हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी, सफलता हमारी। नमस्कार साथियों, आज हम जुड़ने वाले हैं हमारे 10th के चैप्टर सेकंड, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था गांधी जी की जो भूमिका है इस आंदोलन में, एक स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत से पहले रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, और राजनेताओं के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का किस प्रकार से विरोध किया गया, गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में मिलकर खिलाफत आंदोलन किया था, ठीक है, वहां तक हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी। 1909 में पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने मेंशन किया था कि भारत में अंग्रेजी स्वराज, अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेजी शासन चलने का मेन कारण है हमारे द्वारा, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को सपोर्ट करना, उन्हें कोऑपरेट करना, ठीक है। हम बात करेंगे कि भैया उन्हें ट्रेड वाइज हम सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल हम उन्हें बेच रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, ताकि वो उस रॉ मटेरियल से इंग्लैंड में अच्छे प्रोडक्ट तैयार करके और वर्ल्ड मार्केट में उनको सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, ठीक है। इसका प्रकार से हम बात करेंगे कि उनका जो व्यापार है वो फ्लोरिश होता जा रहा था, ठीक है भैया। 1920 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये कलकत्ता, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस में पारित कर दिया था, ठीक है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से चलाया गया है ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सिटीज। सिटीज में जो मिडिल क्लास पर्सन्स है, ठीक है, हम बात करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही व्यवस्था जो इंडिया में थी, जिनमें हम बात करेंगे टीचर्स, एजुकेटेड पर्सन्स की बात करेंगे, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, एटसेट्रा आदि ने अपने अपने तरीके से विरोध किया, अंग्रेजों का अपने अपने तरीके से विरोध किया। मतलब टीचर्स ने हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए जा रहे जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ठीक है, वहां पर पढ़ाने से मना कर दिया। हम बात करेंगे डॉक्टर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, लॉयर्स ने कोर्ट्स में जो है जाना बंद कर दिया, इन्होंने कोर्ट में केसेस जो है, केसेस को लेना, केसेस लड़ना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ना बंद कर दिया। इस तरीके से इन्होंने अपना अपना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, अपनी अपनी भूमिका इस आंदोलन में निभाई है। हम बात करेंगे एक बात महिलाओं की, तो महिलाओं ने भी जो है इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, और सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है कि भैया लिकर शॉप्स, ठीक है, वाइन शॉप जो है, लिकर शॉप्स, वाइन शॉप्स को बंद कर दिया गया, ठीक है। महिलाओं ने वाइन शॉप जहाँ पे थी वहाँ पे धरने प्रदर्शन दिए और उन्हें बंद किया गया है, ठीक है। अब बात करें इंडियन ट्रेडर्स ने, व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग ने अपना प्रोडक्ट
रॉ मटेरियल, अपना प्रोडक्ट जो है वो अंग्रेजों को बेचने से मना कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से हम बात करेंगे कि एक साल में इन सभी गतिविधियों के कारण एक साल में जो अंग्रेजों का व्यापार था, ठीक है, व्यापार घटकर 102 करोड़ से घटकर ओनली 52 करोड़ के समथिंग रह गया था। इसका बहुत असर हुआ। ठीक है, ये तो बात थी सिटीज की। अब बात करेंगे भैया विलेजेस में। गांव में किसानों ने किसान सभाओं का आयोजन किया और इन किसान सभाओं में जो अंग्रेजों के लिए प्रोडक्ट उगाया जाता था, जो फसलें अंग्रेजों के लिए जो रॉ मटेरियल थी उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया। ठीक है, प्रोडक्शन बंद कर दिया। इनके लिए कौन कौन सी फसलें अनिवार्य थी? तो देखो, सबसे ज्यादा हम बात करेंगे कि अंग्रेज जो जिस पर डिपेंड थे, भारत से जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता था कॉटन। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे इंडिगो। ठीक है, तीसरी बात हम करेंगे भैया जूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइसेस। ठीक है, और कई प्रकार की चीजें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से इंग्लैंड सप्लाई किए जाते थे। ठीक है, सप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ से इनको बेचा जाता था और वहाँ पे या यूरोप में अंग्रेज इनकी सप्लाई करते थे। ठीक है, इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो प्रॉफिट कमाते थे, यहाँ से सस्ती दर में खरीद लेते थे। ठीक है, उन्हें टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, एक तरफा व्यापार करते थे, एक तरफा फायदा होता था और यहीं के माल को यहीं पर तैयार करके अच्छी रेट में बेच देते थे। ये उनकी एक ट्रेड पॉलिसी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब किसानों ने इन चीजों का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, इन्हें कैश क्रॉप्स कहा गया, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया और इनकी जगह जो ग्रेन क्रॉप्स है, ठीक है, अनाज जो है, अनाजों का उत्पादन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अपने भरण पोषण के लिए किसान सभाओं का आयोजन किया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है भैया कि अवध में जो किसान आंदोलन था, ठीक है, बात करेंगे हम कहाँ की? अवध की। तो अवध में बाबा रामचंद्र, ठीक है, जो कि फिजी में दिनमटिया मजदूर के रूप में रह चुके थे। ठीक है, फिजी से मतलब अब्रॉड कंट्री से वो वापस आए थे, गांधी जी का अब्रॉड कंट्री से वापस आए। उन्होंने गांधी जी की ही थीम पर, गांधी जी की ही विचारधारा के अनुसार, ठीक है, इनका विरोध स्टार्ट किया था। तो बात करेंगे भैया कि अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में यहाँ पे क्या किया गया? अवध में किसान आंदोलन किया गया। ठीक है भैया, बाबा रामचंद्र जो है फेमस हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया इसी दौरान। ठीक है, और बाबा रामचंद्र से मिलकर उन्होंने एक किसान सभा का गठन किया, जिसे औध किसान सभा, औध किसान सभा का नाम दिया गया। ठीक है, तो बात की जा रही है किसकी? औध किसान सभा की। औध किसान सभा का के फाउंडर कौन कौन थे? हम बात करेंगे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके सहयोग से? बाबा रामचंद्र के सहयोग से। ठीक है,
हम बात करेंगे भैया धीरे धीरे ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, ये बढ़ गया और कई सिटीज में, कई गांवों में इसकी 300 से 300 प्लस ब्रांचेज जो है, इसकी शाखाएं खुल चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट ये विलेजेस में था। अब हम बात करेंगे कि भैया हिल एरियाज, माउंटेन्स में, हिल्स और माउंटेन्स में या फिर बात करेंगे कि जंगलों में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोगों जो है उन्होंने अपनी तरीके से इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, देखो बेटा, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी और फॉरेस्ट पॉलिसी में उन्होंने भैया कुछ फॉरेस्ट जो है उन्हें घोषित कर दिया रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व घोषित कर दिया कुछ को और कुछ प्रोटेक्टेड। अब भैया आदिवासी जो जंगलों पर निर्भर है, ठीक है भाई, जिनका काम ही लकड़ी काटना, लकड़ियों की सप्लाई करना, मवेशी पालना, भेड़ बकरी वगैरह जो भी है, और भी कई प्रकार की, ठीक है, जंगलों से जो औषधीय जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, वो कलेक्ट करना। हम बात करेंगे कि जो लोग गोंद है, ठीक है, कई प्रकार के आइटम्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। जब फॉरेस्ट में, जंगल में उनके लिए एंट्री बैन कर दी तो उनका काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो भैया उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और आंदोलन करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली किससे, महात्मा गांधी जी से। ठीक है, हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश जगह का नाम है गुडेम हिल्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में ये आंदोलन चलाया गया और वहां पर एक वॉर टैक्टिक्स का यूज किया गया है, युद्ध पद्धति है जिसे कहा जाता है गुरिल्ला, जिसमें शत्रु सेना पर, ठीक है, सामने वाली या दुश्मन की सेना होती है, दुश्मन की सेना पर छिपकर वार किया जाता है, छिपकर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, वो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सेना पर जो इनके ऊपर नियंत्रण रखती थी, इनके रोक टोक लगाती थी, उसको छिपकर और उनके ऊपर आक्रमण किए हैं। ठीक है, देखो भैया, साउथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इन्हें मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को यूनाइट किया। ठीक है, एकजुट होकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। देखो, बाद में गवर्नमेंट ने 1924 में, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू को क्या कर दिया भैया, फांसी पर लटका दिया। ठीक है, इसका मतलब जो रिबेलियन था फॉरेस्ट में, उसे भी इन्होंने क्रश कर दिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि सिटीज में, ठीक है, विलेजेस में और माउंटेन्स में यह आंदोलन किस प्रकार से चलाया गया। अब हम बात करेंगे बेटा एक और उस समय की जो अंग्रेजों की एक प्रक्रिया थी, ठीक है, प्रोडक्शन की, और वो प्रोडक्शन की प्रक्रिया थी, क्या करते थे वो, प्लांटेशंस। प्लांटेशंस में इनका विरोध किस प्रकार से किया है। ठीक है, प्लांटेशन कैसी व्यवस्था है,
प्लांटेशन एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर लोगों को अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित जो व्यक्ति है वो लोगों को झांसा देकर कि भैया आपको नौकरी मिलेगी, रहने की अच्छी जगह मिलेगी, ठीक है, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा पेमेंट मिलेगा, और भाई आप जब भी आना चाहोगे अपने घर पे, ठीक है, अपने बच्चों से मिलने, अपने परिवार से मिलने के लिए आप जब भी आना चाहोगे तो आपको आने भी दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ठीक है। एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में एक बार जो व्यक्ति उसके झांसे में आ जाता, ठीक है, प्लांट्स पर पहुंच जाता, वहां पर उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है, और कुछ भी उन्हें जो है वेजेस जो है, वेतन जो है वो बहुत कम दिया जाता था, ठीक है, और बहुत ही बुरी स्थिति उनकी थी। वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा काम दिया जाता था, ठीक है। तो जो व्यक्ति प्लांटेशंस में फंसे हुए थे, जब उन्होंने सुना कि गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा है, एक आंदोलन चलाया है, तो वो भी भैया अपने जो अधिकारी थे उनके खिलाफ हो गए, ठीक है। अधिकारियों से मारपीट करके और ये लोग प्लांटेशंस को छोड़कर अपने अपने घरों की ओर निकल लिए, ठीक है, घरों की ओर निकल लिए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उन्हें तो रोकेगी, पुलिस ने उन्हें रोका, ठीक है, आंदोलन चल रहा था, जगह जगह कर्फ्यू था। तो इन लोगों को जहां भी ये पकड़ा गया, हम बात करेंगे कि रेलवे स्टेशन, ठीक है, बस स्टैंड, ठीक है, और भी कई जगह जो जहां से अपने गांव जा रहे थे इस आस में कि गांधीराज आएगा और उन्हें अपने गांव में ही जमीन मुहैया करवा दी जाएगी, वहां पे खेती कर लेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को जहां पे भी पकड़ा गया वहीं पर ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और वापस प्लांटेशंस में छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आंदोलन विफल हुआ है, ठीक है, लेकिन लोगों के मन में बहुत ज्यादा आस्था थी गांधी जी के प्रति, वो गांधी जी के प्रति समर्पण का भाव रखते थे। चारों तरफ आंदोलन एक ऊंचाई पर, एक लेवल पे था, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे हम बात करेंगे यूपी में जगह का नाम है गोरखपुर, ठीक है, और गोरखपुर में गांव है चौरी चौरा। यहां पर 10 फरवरी को 10 फरवरी पहले ही एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, किसानों के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी। उस रैली पर, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चलवा दी। गुस्साए आंदोलनकारियों ने इस जगह पे, ठीक है, पुलिस स्टेशन तथा पुलिस स्टेशन, ठीक है, और इस पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी को जब इस बात का पता लगा कि भैया आंदोलन जो है वो एक हिंसक रूप ले रहा है, ठीक है, गांधी जी के हथियार थे क्या भैया? सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नो वायलेंस। जब यहाँ पर वायलेंस हुआ तो गांधी जी ने इमीडिएटली, ठीक है, इस आंदोलन को क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि भैया एक आंदोलन जो बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर था, सक्सेस होने वाला था, ठीक है, और भारत में हर व्यक्ति के, हर जनमानस के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। उस टाइम पे गांधी जी ने निर्णय लिया इस आंदोलन को बंद करने का, जो कि सरकार के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ और भारतीयों के लिए एक अच्छा निर्णय नहीं था, ठीक है। तो आज हमने नेशनलिज्म इंडिया में बात की है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी।
और अगर कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट्स करके बताएं, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।